ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जब से यूनिस राज कायम हुआ है तब से भारत के साथ रिश्तों में लगातार गिरावट आई है। हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लैंड लॉक्ड बताया था, जिसकी तीखी आलोचना हुई है। अब भारत ने बांग्लादेश को दी गई अहम ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द करने का फैसला लिया है। इसके तहत बांग्लादेश के एक्सपोर्ट कार्गो को भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों, पोर्ट और एयरपोर्ट के जरिए तीसरे देशों तक ले जाने की इजाजत मिली हुई थी, लेकिन अब भारत की ओर से सुविधा रद्द होने के बाद नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ होने वाले बांग्लादेश के कारोबार पर असर पड़ सकता है। भारत के इस कदम को मोहम्मद यूनिस के उस बयान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में चीनी अर्थव्यवस्था के विस्तार की वकालत करते हुए इसे लैंड लॉक्ड बताया था। इसके बाद काफी आलोचना का सामना उन्हें करना पड़ा था। बांग्लादेश को भारत ने जोरदार ये झटका दिया है। भारत ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद किया है। हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ के चलते फैसला लिया गया। 8 अप्रैल से भारत ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद की है। 2020 से दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा अब वापस ले ली गई है। बांग्लादेश को मित्र राष्ट्र होने के नाते दी जा रही थी ये सुविधा। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश पर बड़े फैसले की पुष्टि भी कर दी है। यानी कि अब चीन के साथ दोस्ती जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस ने की और उसके बाद जिस तरीके से तेवर मोहम्मद यूनिस ने दिखाए, उसका ये बड़ा जवाब जो है वो दे दिया है। बड़ा जवाब देते हुए दिखाया है बांग्लादेश को कि देखिए जनाब, आप जहां हैं वहीं पर बैठे रहिए। इससे ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश करेंगे तो इससे अधिक हम भी कर सकते हैं और उसके बाद कहीं किनारा नहीं रहेंगे आप। बांग्लादेश को बड़ा झटका ये लगा है और इसी के साथ अब बांग्लादेश को एक बड़ा आईना दिखा दिया गया है। भारत की तरफ से बड़ा फैसला ये लिया गया है। भारत ने बंद कर दी है ट्रांसशिपमेंट सुविधा। 8 अप्रैल 2025 से ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद किया गया। नेपाल और भूटान जाने वाले सामान इससे बाहर। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जारी किया है ये नोटिफिकेशन। भारत में प्रवेश कर चुके थे कार्गो को बाहर निकलने की इजाजत दी। बांग्लादेश के निर्यात और आयात पर पड़ेगा इसका पूरा सीधा असर। भारतीय निर्यातकों के हितों पर इसका प्रभाव पड़ रहा था। देरी और उच्च लागत की वजह से निर्यात में दिक्कत थी। भारी भीड़ की वजह से बन रहे थे बैकलॉग। 2020 से बांग्लादेश को मिल रही थी यहाँ पर ये ट्रांसशिपमेंट, जिसको अब रोक दिया गया है। ये सुविधा 2020 से दी जा रही थी। म्यांमार, नेपाल और भूटान को यहाँ कर रहा था ये पूरी तरीके से सामान एक्सपोर्ट। बांग्लादेश कार्गो से हमारे पोर्ट पर कम से कम भीड़ जिस तरीके से बढ़ रही थी, उसको देखते हुए बताया जा रहा है कि उसको देखते हुए ये पूरा फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी जो है वो दी गई है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार क्या है ट्रांसशिपमेंट सेवा। एक देश का माल किसी दूसरे देश ले जाने के लिए किसी तीसरे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट का स्थायी इस्तेमाल करना। पहले किसी तीसरे देश के बंदरगाह या सीमा से होकर गुजरता है, फिर दूसरे साधनों जैसे कि जहाज, ट्रक या फिर ट्रेन से आगे भेजा जाता है। बांग्लादेश से नेपाल जाने वाला माल तीसरे देश से होकर जाएगा। तो ये पूरा एक रूट मैप होता है और अब इसी रूट मैप का जो जरिया भारत बना हुआ था बांग्लादेश के लिए, उसके ऊपर घात किया है। यानी कि यहाँ पर ये फैसला लिया है। भीड़ बेहद ज़्यादा बढ़ने लगी थी जिसके चलते ये फैसला लिया गया है, ये बताया गया है। अब देखिए क्या कुछ जो है एमए के रणधीर जायसवाल प्रवक्ता ने कहा है, वो एक बार सुनिएगा जरा। बांग्लादेश को काफी This was a facility that was extended to Bangladesh in 2020. The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8th April 2025. And let me clarify here, I saw some reports. These measures do not impact Bangladesh's exports to Nepal and Bhutan transiting through Indian. और चलिए आप इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ढाका से शिक्षाविद प्रशांत कुमार शील जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार शुक्ला जी हमारे साथ हैं। विनोद कुमार जी बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। प्रशांत कुमार जी, सबसे पहले रुख मैं आप ही का करना चाहूँगी। चीन से दोस्ती और जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस लगातार यहाँ पर
भारत को आंखें दिखा रहे थे। उसके बाद भारत की तरफ से अब ये एक बड़ा फैसला लिया गया है जो कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। क्या कहेंगे इस पर आप? Uh, आप जानता हो फ्रॉम बांग्लादेश को इंडिया से द प्रेजेंट सिचुएशन, ये तो सिचुएशन टू मच वोलाटाइल। द वोलाटाइल सिचुएशन का आप मेजरमेंट होता हो, आप जानता हो द रिजिम चेंज आफ्टर द रिजिम चेंज ऑफ शेख हसीना द 5th अगस्त इन 2024। सो वी नो दैट इंदर में वोलाटाइल सिचुएशन होता हो, डिफरेंट अलग अलग फैक्टर आता हो, या चीन आता हो, इन पाकिस्तान आता हो, सो लॉट्स ऑफ डायमीटर इन इधर में आता हो। यू नो आप तो जानता है बांग्लादेश में ट्रांसशिपमेंट एंड इंडिया का ट्रांजिट चाहता हो। ये तो दोनों का देश फ्रॉम वी हैव इन लार्जेस्ट इन द 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड कंट्री टू शेयरिंग ईच अदर बॉर्डर। सो ट्रांजिट एंड ट्रांसशिप ये तो ट्रेड का लिए बहुत बढ़िया रोड है, बढ़िया रोड मैप है दैट्स इट। सो इन ट्रांसशिपमेंट ये तो जनता है इन बांग्लादेश डिपेंड ऑन द रेडीमेड गारमेंट्स। सो रेडीमेड गारमेंट्स इज वेरी मच आप तो फ्रॉम रेवेन्यू का आता हो, अब तो ट्रेड एंड एक्सपोर्ट का आता हो, ये तो अलग का देश का जाना हो। सो ये यू नीड इन ट्रांसशिपमेंट फॉर दिस द रीजंस। सो ट्रेड एंड कमर्स होता हो एंड एवरीथिंग होता हो, इन द सिचुएशन हो फ्रॉम बांग्लादेश का इंडिया, इन द सिचुएशन हो द पॉलिटिकल वोलेटाइल सिचुएशन हो, मैंने तो जानता हो द सिचुएशन क्या खतरनाक हो, क्या सिचुएशन आता हो, क्या डायमीटर आता हो इंदर में, पॉलिटिकल सिचुएशन में आता हो, साइड तक आता हो, एक्स्ट्रा एक्सजरेशन वर्ड अटरिंग का आता हो, सो लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट आता हो इंदर में, सिचुएशन टू मच ओस्ट होता हो। मेरा देखता हो इधर में बांग्लादेश का इंडिया का जो बहुत पुरानी दोस्ती है इंदर में, ट्रेड एंड कमर्स एवरीथिंग इज अ डिपेंडेंसी इन क्रॉस थ्योरी। ये तो कंट्री है, दोनों का कंट्री है, तो लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करनी है इंदर में, ट्रेड कमर्स ठीक है, तो डिफरेंट अलग अचीवमेंट आता है। ठीक है। विनोद कुमार जी, सर आपका रुख मैं करना चाहूंगी, इस फैसले को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से भारी टैरिफ का वजन जो है वो तमाम देशों पर डाला जा रहा है, उसी बीच जो चीन के साथ बांग्लादेश की दोस्ती बढ़ी है, जिस तरीके से आके लगातार मोहम्मद यूनुस भारत को दिखा रहे हैं, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या इसके पीछे मुख्य वजह आप मानते हैं? क्योंकि पूरी तरीके से ये फैसला जो है वो प्रभावित करेगा बांग्लादेश को, और मोहम्मद यूनुस का तिलमिलाना जाहिर सी बात है साफ तौर पर देखा भी जाएगा। देखिए पिंकी जी, ये कुल मिलाकर के जो निर्णय है निश्चित तौर पर बांग्लादेश पर बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट करने वाला है। मुश्किल ये है कि भारत लगातार बहुत लीनियंसी के साथ बांग्लादेश के साथ डील कर रहा था, लेकिन जो यूनुस साहब हैं वो वहाँ के कट्टरपंथियों के दबाव में इस तरह का निर्णय कर रहे हैं। हालांकि वो निर्णय कुछ कर नहीं पा रहे हैं, केवल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और उस मैसेज देने में भी अपना लगातार नुकसान कर रहे हैं। हिंदुओं पर वहां लगातार अटैक हुए, उसको कुछ नहीं कर पाए। उसके अलावा वो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के बारे में उन्होंने चीन में जाकर के बात कही, वो गैर जरूरी था, उसका कोई मतलब नहीं था। आप जो कर नहीं सकते हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने एक और बात कही कि बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी, वो पूरा वहां पर उनका होल्ड है। उनको शायद जियोग्राफी का भी अंदाज नहीं कि कितनी दूर बांग्लादेश का बे ऑफ बंगाल पर कंट्रोल है, और भारत कहां तक बे ऑफ बंगाल तक पहुंचा है, पूरा हिंद महासागर तक, नीचे तक भारत के प्रभाव क्षेत्र में है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको वो समझ नहीं पा रहे हैं। इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश के पास एक ही वो है अपैरल ट्रेड, जहां से उनको कम इनकम होता है, और वो अपैरल ट्रेड